वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी एसएससी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम लोग आपके मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन का वीडियो आपको 2 या 3 पार्ट्स में प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में हम सारा वीडियो कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हो सकता है कि आपको उसको देखने में आपका इंटरेस्ट भी ना बने। इसलिए इस वीडियो को हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 पार्ट्स के अंदर ही खत्म कर दिया जाए। तो यह जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग मेंसुरेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट 1 में। देन आपका पार्ट 2 भी जो आएगा उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही सॉल्यूशन बताए जाएंगे। देन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप सभी को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे एंड एमसीक्यू बताए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा मेंसुरेशन का 1 शॉट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको मेंसुरेशन चैप्टर को 1 शॉट के फॉर्म में 2 पार्ट्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। तो अब अगर आप उसको एक बार जाकर देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने हमारा मेंसुरेशन का भी 1 शॉट वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लें, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जो कि आपका सिलेंडर का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें दिया गया है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके बेस का सर्कमफ्रेंस 132 है एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में यह क्वेश्चन आया था। तो देखिए सिंपल सा हमें इसमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द, इसमें हमें क्या गिवन है, तो इसमें हमें सिलेंड्रिकल वेसल का सर्कमफ्रेंस गिवन है। अब क्योंकि जो सिलेंड्रिकल वेसल होता है और आप सभी को सिलेंडर का शेप पता होगा, तो जो सिलेंडर होता है उसका बेस कैसा होता है, सर्किल के शेप में होता है। तो हमें उस सर्कुलर बेस का सर्कमफ्रेंस दिया गया है। मान लीजिए हमें अगर एक सिलेंडर हम ड्रॉ करते हैं तो जो ये सिलेंडर है इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर बेस का हमें क्या दिया गया है। और दूसरी बात की जो है क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार पीडीएफ ओपन कर लेंगे, आपको क्वेश्चन वहाँ दिख जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे, उन सबका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यह हमारा सिलेंडर है और हमारे क्वेश्चन में इस सिलेंड्रिकल वेसल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है 132 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें कि यह जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है कितना है, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल वेसल का हमें हाइट भी गिवन है, और हाइट कितना गिवन है, एच हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि इसका रेडियस क्या होगा। तो जैसा कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका बेस कैसा है, सर्किल के शेप का है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यानी 2 पाई आर हमें दे रखा है 132 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर हमें दे रखा है 132, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 132 इंटू 7 अपॉन में 44 टेबल में 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी आर कितना आ गया आपका, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। तो यह आपके क्वेश्चन के पहले पार्ट का सॉल्यूशन है जिसमें हमसे पूछा गया था कि सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। देन अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो यह जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे 1 शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को समझाया गया है। वह वीडियो आपकी पिछले साल की है। अगर आप सभी हमें कमेंट करके बोलोगे कि हमें इस सेशन के लिए एक नया वीडियो चाहिए 1 शॉर्ट का मेंसुरेशन पे, तो आप सभी को भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने आप सभी को बोला था कि हम लोग 1 महीने के अंदर अपने सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे। तो कुछ पुराने 1 शॉर्ट वीडियो से हमें काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप हमें कमेंट करोगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस साल के लिए भी मेंसुरेशन का एक नया 1 शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू में रेडियस 21 इंटू में 21 इंटू में हाइट 25। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो 22 इंटू में 3 इंटू में 21 इंटू में 25, जब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था जो कि सिलेंडर से है और ये बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम 2018 में। ठीक है, तो एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक कर लेंगे और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम आया है वो कितना आ गया है आपका 34650 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लें। और दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चंस के पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको एक बार डाउनलोड करके देख लें। ठीक है, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन सिलेंडर से होगा। पहले हम लोग सिलेंडर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे और देन हम लोग आगे जो हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर, उसमें सिलेंडर और कोन और हेमिस्फेयर स्फेयर का मिक्स क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सिलेंडर का क्वेश्चन था। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके सिलेंडर चैप्टर का है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें हमें दिया है और कोनिकल टेंट इज accommodated 77 persons. Each person must have 16 meter cube of air to breathe. Given the radius of the tent as 7 centimeter, to find the height of the tent and also its curved surface area. देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कोनिकल आ गया। सॉरी मैंने सिलेंडर बोला था लेकिन ये कोनिकल यानी कोन का शेप का आ गया। तो बोल रहा है कि कोनिकल टेंट इज accommodated for 77 पर्सन। तो ये हमारा कोनिकल टेंट है। कोन आपका फिगर कुछ इस टाइप का होता है कोन का, या कोनिकल टेंट है, यह इसका हाइट और ये इसका रेडियस। तो रेडियस हमने दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बोला है कि इस कोनिकल टेंट में टोटल 77 लोगों के रहने बैठने की व्यवस्था है और ईच पर्सन मस्ट हैव, ईच पर्सन है उनको कितना वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए 16 मीटर क्यूब। ठीक है, ऑफ एयर टू ब्रीथ, देखिए लिखा है ना कि ईच पर्सन मस्ट हैव 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। तो हमें फाइंड करना इस हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट एंड कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए एक आदमी को इस मतलब इसमें इस कोनिकल टेंट में सांस लेने के लिए 16 मीटर क्यूब एयर की ज़रूरत है। तो अगर 77 लोग हैं, इसका रेडियस दे रखा है 7 मीटर, तो अगर 77 लोग हैं, टोटल कितने पर्सन थे? टोटल पर्सन इस टेंट में कितना है? 77। तो एक आदमी अगर 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर उसको चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो 77 लोगों को कितना चाहिए? 77 इंटू में 16, वही क्या है? इस कोनिकल टेंट का वॉल्यूम है, क्योंकि इससे ज़्यादा एयर ना तो इसमें अवेलेबल है और ना इससे ज़्यादा लोग इसमें रह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट कितना हो जाएगा आपका? 77 इंटू में 16। देखिए ट्रिक क्या है कि एक आदमी को सांस लेने के लिए कितना चाहिए? 16 मीटर क्यूब एयर चाहिए। तो अगर इस रूम में अगर हम कह लें कि हमारे इस रूम में 77 लोगों की कैपेसिटी है, मतलब हमारे रूम में कितना एयर अवेलेबल है? 77 इंटू में 16, इतना ही एयर हमारे पास अवेलेबल है इस रूम में। इतने लोग ही इस एयर में सर्वाइव कर पाएंगे, इसीलिए हमारे इस रूम की कैपेसिटी कितनी है? 77 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जब इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट कितना आएगा? 1232 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ट्यूब कैसे आया है? तो 77 इंटू 16। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक एक चीज़ को मल्टीप्लाई करके दिखाया जाए तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। देन अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी हमें 1/3
पाई आर स्क्वायर एच क्या दे रखा है 1232, यानी 1/3 हो गया, 22/7 आ गया। आर कितना दिया था, तो आर हमें 7 था, यानी 7 इंटू में 7, और हाइट हमने मान लिया कि एच है, कितना आ गया 132। मान लो कि हमें इस कोनिकल ट्यूब का चाहे कोनिकल टेंट का हाइट कितना दिया है, एच गिवन है, ठीक है। तो 77 से 7 कैंसिल, 7 इंटू में एच क्या हो जाएगा 132 इंटू में 3/22 इंटू में 7, ठीक है। क्या हुआ कि ये 7 आपका नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया, 22 और 7 नीचे आ गए। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, दोनों को अगर 11 से डिवाइड किया जाए ये, तो 132 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा, यानी 112 बार में कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 56 बार में कटेगा, ये 7 से 8 बार में कट जाएगा। हाइट कितना आ गया 24 मीटर। तो हाइट कितना आ गया 24 मीटर, ठीक है। हाइट कितना हो गया, तो इस कोनिकल ट्यूब का हाइट हो गया 24 मीटर, यानी जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइट ऑफ द कोनिकल ट्यूब वो कितना आ गया, तो हाइट हमारा आ गया 24 मीटर, ठीक है। अब दिन हमसे जो सेकंड क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में जो हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो हमसे बोला गया है कि फाइंड, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए आपके 2017 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, आपको याद रखना है पाई आर एल। और एल मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब होता है, एल मतलब होता है स्लैंट हाइट। क्या होता है एल मतलब स्लैंट हाइट, HEIGHT स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट इसको हम कहते हैं, एल इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। और इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एल को निकालने का फार्मूला होता है √ ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, यानी कि √ ऑफ 7 स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, यानी √ ऑफ क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576, यानी √ ऑफ 625, ये आ गया 25 मीटर। तो एल क्या आ गया हमारा, एल आ गया 25 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, इसका हमें हाइट भी पता चल गया, इसका हमें एल भी पता चल गया, हमें रेडियस ऑलरेडी पता ही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हम CSA फाइंड कर सकते हैं, जो कि होता है CSA ऑफ कोन पाई आर एल, जो कि हो जाएगा 22/7, आर भी आपका 7 और हाइट 20, एल कितना है 25। तो 7 से 7 हमारा कैंसिल, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 550 मीटर स्क्वायर। और गलत हो तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, 550 मीटर स्क्वायर क्या आ गया CSA ऑफ कोन, ठीक है। देन जो हमारा अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है मेंसुरेशन का, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह आपके ये भी आपके किस पे है बेस्ड, तो यह भी आपके बेस्ड है कोन पे ही। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा अगला PYQ है मेंसुरेशन का, वो भी कोन पे बेस्ड है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ बेस फ्लोर इज 154 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फ्लोर, हाइट ऑफ टेंट, लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इफ इट्स वेड्थ इज 2 मीटर, ठीक है। देखिए कितना लंबा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वरना इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस PDF को आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको यह क्वेश्चन दिख जाएगा कि आखिर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है तो पूरे 4 नंबर का आया हुआ है, कितने मार्क्स का, पूरे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था 2008 में, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं और
कम से कम इस चैप्टर में आपको टोटल 15 से 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी 2020 और 2021 का भी है, 2019 का भी क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में कहा है कि मैं डिवाइड कर दूंगा। पार्ट 1 आपका रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पार्ट 2 भी रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, तो यहाँ में दे रखा था कि कोनिकल टेंट है, ठीक है, जिसका हमें वॉल्यूम दे रखा है। इसका वॉल्यूम कितना है, V कितना है, 1232 मीटर क्यूब, और इसका एरिया ऑफ बेस हमें दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 154 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, ठीक है। देन हमसे पूछा गया था कि पहला क्वेश्चन कि इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए जो कोन होता है, और कोन की भी हम बात कर लें तो चाहे कोन हो चाहे सिलेंडर, दोनों का ही जो बेस होता है किस शेप का है, तो सर्कल है। क्या है आपका जो दोनों का बेस है वो सर्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो कोन दिया है इसका बेस क्या है, सर्किल है, और इसका हमें एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ बेस, यानी कि हमें सर्किल का एरिया दिया है 154 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, लेट द रेडियस बी r, लेट द रेडियस बी r। तो यानी कि हमें पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ बेस दे रखा है, कितना, एरिया ऑफ बेस हमें दिया है 154, यानी कि पाई r स्क्वायर हमें दे रखा है 154, यानी 22/7 इंटू में r स्क्वायर हमें दिया है 154, यानी r स्क्वायर कितना होगा, तो 154 इंटू 7/22 एंड 22 डबल में 7 बार में, यानी r स्क्वायर आ गया रूट ऑफ 7 इंटू में 7, r आ गया हमारा, रेडियस कितना हो गया 7 मीटर। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि द रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट, वो हमारा आ गया 7 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टेंट। तो और कंपेयर किया जाए तो सेम आपका पिछला क्वेश्चन ही है, बस इसमें वॉल्यूम हमें दे दिया है, वहाँ हमें सरकमफ्रेंस दिया था, ठीक है। और यहाँ भी हमें हाइट निकालना है, वहाँ हमें हाइट दिया था। तो अगर हम हाइट पता करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है पहले ही, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h हमें दिया है 1232, ठीक है। यानी 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में r स्क्वायर, r क्या दिया है हमें 7, यानी कि 7 इंटू में 7 इंटू में हाइट बराबर में 1232। सेम पिछला ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन हमने वॉल्यूम फाइंड किया था, सेम कुछ सारा कुछ डाटा एंट्री सब यही था, हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ 7 7 कैंसिल होगा, h क्या आ जाएगा 1232 इंटू में 3/22 इंटू में 7। तो वहाँ भी जो हमने सॉल्व किया था दोनों आपस में कैंसिल होकर कितना आया था 8, आ गया 24 मीटर। तो क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ जो इसका हाइट था कोनिकल टेंट का, उसका हाइट कितना आ गया 24 मीटर आ गया, ठीक है। इसका हाइट आ गया 24 मीटर। अब हमसे पूछा गया है कि आखिर जो है कोनिकल टेंट है, इसको बनाने में हमें कितना कैनवस, कितना कपड़ा यूज करना पड़ेगा, कैनवस, ठीक है। जब हम अगर टेंट फॉर्म कर रहे हैं, हम टेंट अगर बना रहे हैं तो हम कपड़े को सिर्फ कहाँ लगाते हैं, इसके बाउंड्रीज पर लगाते हैं, किनारे, ठीक है। इतना ही हमें टेंट लगाना होता है, इतना ही हमें कैनवस रिक्वायर्ड होता है, ये बस। बेस में कोई कैनवस की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी आपसे कैनवस पूछा जाए, लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, तो आप समझ लो कि आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फाइंड करना है, CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लें, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे फाइंड होगा, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले तो स्लैंट हाइट पता करना होगा, L पता करना होगा। क्या पता करना होगा इसका, स्लैंट हाइट, L पता करना पड़ेगा कि आखिर इस जो कोन हमें दिया है इसका स्लैंट हाइट L क्या है। तो ये आपका L है, हाइट 24 आ गया, ये हमारा 7 दिया है। तो L बराबर क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था, r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, यानी कि L क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 6 प्लस 576, यानी कि अंडर रूट में 625, जो कि आएगा 25 मीटर। तो यह जो आपका कोन है इसका स्लैंट हाइट कितना आ गया 25 मीटर आ गया। अब तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l, तो हो जाएगा 22/7 r7 l हमारा 25। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कितना आएगा 550 मीटर स्क्वायर।
तो आपके यहाँ जो कोन था उसका कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या दिया गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इफ इट्स वेड्थ इज 2 मीटर। एंड जो कोन है उसका वेड्थ कितना है 2 मीटर है। तो लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड कितना कैनवस लगेगा, हम क्या करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125 मीटर। अब आपको क्या कन्फ्यूजन हो कि आखिर मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया, तो जब आपने देखा हो जब भी आप किसी चीज़ का कपड़ा खरीदने जाते हैं उसका वेट थे यानी उसका जो चौड़ाई होता है वो फिक्स होता है। हमें कपड़ा कैसे मिलता है, लेंथ को काट के दिया जाता है। तो वैसे ही हम कैनवस खरीदने जा रहे हैं तो कैनवस का वेट कितना है 2 मीटर, वो फिक्स है। हमसे पूछा गया है कि इस पूरे एरिया को कवर करने में कितना लेंथ लगेगा, कैनवस का कितना लेंथ लगेगा। तो हमने एरिया ऑफ कैनवस को विड्थ से डिवाइड कर दिया, हमें यह पता चल जाएगा कि इस कोन को बनाने में, इस टेंट को बनाने में हमें कितने लेंथ ऑफ कैनवस की ज़रूरत है। ठीक है, देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा इसी चैप्टर का, मेंसुरेशन का। तो नेक्स्ट अब क्या है आपका कि यहाँ पे हमें दिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या दिया गया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेटालिक कोन्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर आर melted and recast into a solid sphere of radius 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, हमें दिया गया है कि कुछ हमारे पास कोन दिए जा रहे हैं जिनका हाइट 3 सेंटीमीटर है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उनको मेल्ट करके एक सॉलिड स्फेयर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, सॉलिड स्फेयर बनाया जा रहा है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, आखिर कितने ऐसे कोन हमें मेल्ट करने पड़ेंगे ताकि हम एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का स्फेयर हम लोग फॉर्म कर सके, बना सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया है इसमें हमें क्या दिया है, कुछ कोन है, कुछ ऐसे छोटे छोटे कोन दिए गए हैं, इनको मेल्ट करके हमें क्या बनाना है, सॉलिड स्फेयर बनाना है। इसका हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, और हमें जो स्फेयर फॉर्म करना है उसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इनको मेल्ट करके ये फॉर्म करना है, इन कई सारे कोन्स को मेल्ट करके हमें क्या फॉर्म करना है, स्फेयर फॉर्म करना है। तो जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके कोई अदर सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। हमें क्या याद रखना है, जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके हम कुछ दूसरा सब्सटेंस या फिर दूसरा हम शेप दे रहे हैं तो उस शेप में जो मटेरियल होता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वो चेंज नहीं होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो इस भी केस में क्या होगा, जब हम इस कोन को पिघला के कई सारे कोन को मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, स्फेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। बस हमें पता करना है कि इस स्फेयर को बनाने में कितना कोन हमें मेल्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इसमें भी हमें पाई लिखना है, इसमें भी हमें पाई लिखना है। इसका भी अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ कोन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वी ऑफ एस 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के हम अपने कैलकुलेशन को काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल बना सकते हैं। दोनों के ही वॉल्यूम हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो पहले हम क्या फाइंड कर लें, हम पहले फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कोन क्या होगा, तो 1/3 हम पाई को छोड़ देंगे, आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू में हाइट यानी कि 3, क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई को छोड़ देंगे, रेडियस कितना है 6 यानी 6 का क्यूब, तो 4/3 पाई 216
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 से कैंसिल होगा, 3 के टेबल में 7 और 2, यानी कि कितना हो जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम आ गया, किसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो हमसे पूछा गया कितने ऐसे छोटे छोटे कोन्स को हमें मेल्ट करना पड़ेगा ताकि हम ऐसा एक स्फीयर बना पाएँ जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो और दोनों हो। तो हमें नंबर पूछा गया। तो मैंने आपको ही बताया, जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके कोई दूसरा हम शेप दे रहे होते हैं, उस केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन, लेट द नंबर ऑफ कोन बी n। क्या मान लें, लेट द नंबर ऑफ कोन बी, लेट द नंबर ऑफ कोन बी n। तो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी n इंटू में 4 पाई बराबर क्या हो जाएगा 288 पाई। ठीक है, तो यहाँ पाई से पाई क्या होंगे आपस में कैंसिल, तो n क्या आ जाएगा, n बराबर आएगा 288 अपॉन में 4, n आएगा आपका 72, यानी हमें टोटल 72 कोन्स को मेल्ट करना पड़ेगा एक 6 सेंटीमीटर का स्फीयर बनाने के लिए, अगर दोनों का हमें वॉल्यूम क्या रखना है, सेम रखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देन जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो अभी कुछ इस टाइप का ही है। इसमें हमें दिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2015 में आएगा। अभी तक हमने टोटल 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया है, क्या है, 2 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड डिकास्ट इनटू ए कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेडियस ऑफ कोन सो फॉर्म्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा देख लें, दोबारा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि 2 सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 सॉलिड स्फीयर हैं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, दोनों को मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, जो कोन बन रहा है उसका रेडियस क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि 2 स्फीयर है, एक स्फीयर एक दूसरा स्फीयर, दोनों को हम मेल्ट करके हम बना रहे हैं एक कोन। क्या बना रहे हैं, एक कोन बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से हमें समझना है, इसका हाइट हमें पता है कि इसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर है, हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। 2 स्फीयर दिए गए हैं, 2 स्फीयर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको ही बताया कि यहाँ भी हम लोग पाई यूज करने वाले हैं, यहाँ भी पाई यूज करने वाले हैं और यहाँ भी पाई यूज करने वाले हैं। तो पाई की वैल्यू को हम लोग पुट ही नहीं करेंगे, और हम पाई की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन का जो स्टेप होगा, जो कैलकुलेशन होगा, थोड़ा ईजी पड़ेगा। क्योंकि जो मेंसुरेशन चैप्टर है इसमें देखा गया है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बच्चे इसको सॉल्व करते समय कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गलतियाँ कर देते हैं डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, उनका नंबर इसी वजह से कट जाता है, कम आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, यह हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4/3 पाई 2 का क्यूब, यानी 4/3 पाई 8, यानी 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर फाइंड कर लें तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर कितना होगा, तो भी 4/3 पाई r क्यूब। तो r कितना दिया है, 4 दिया है ना, तो 4/3 पाई इंटू में 16, यानी कि सॉरी क्यूब होता है तो क्या होगा 64, क्या हो जाएगा 64। ठीक है, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पहले वाले का वॉल्यूम है और ये दूसरे वाले का वॉल्यूम है। तो मैंने आप सभी को भी बताया कि पाई की वैल्यू हमें पुट ही नहीं करनी है, तो इन दोनों को ही मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स क्या होगा, थ्री हम एलसीएम ले लेंगे तो 32 पाई प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 264 होगा यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा, इनको आपस में ऐड किया जाएगा तो हम क्या पाएंगे
पाई कॉमन 6923, यानी 296 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स, वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर। जब दोनों स्फेयर को कंबाइन किया गया तो इनका जो कंबाइन वॉल्यूम आ गया कितना आ गया, 296 पाई बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इन दोनों स्फेयर को कंबाइन करके हम लोग क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं। तो जो इनका दोनों का कंबाइन वॉल्यूम होगा वही किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कोन हम फाइंड करेंगे तो इसका हमें रेडियस पता नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर हमें पता ही नहीं है, हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 8/3 पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। जो कोन इन दो स्फेयर को मेल्ट करके हमने एक कोन बनाया है उसका वॉल्यूम क्या आ गया 8/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे आपस में, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो हमें सिंपली करना क्या है कि बस इनको आपस में आप कंपेयर कर देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो जो कोन का वॉल्यूम है किसके बराबर आ जाएगा, 8/3 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 296/3 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर क्या आ गया 296/8, यानी आर स्क्वायर होगा। जब 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा कि 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे 296 को, तो हमें क्या मिलेगा 8 3 जा 24, 8 7 जा 50। इनको आपस में ऐड किया जाए देखिए थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोग का हो रहा है, तो इसको आपस में हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 6 होगा ये, ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ मेरा। ये क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ जो ये स्फेयर था, जो हमारा तीसरा स्फेयर था, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जिसका रेडियस कितना था 4 था, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, यानी 4/3 पाई 4 का क्यूब क्या होगा तो 64 होता है। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा 266 आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 98। जब इनको आपस में हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 98 होगा यहाँ पे। अब इसको आप इतना ही करेक्ट कर लेंगे। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, यानी कि आर स्क्वायर क्या आ गया √36 आर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। हमसे ही पूछा था कि इसका रेडियस कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा। बस हमें करेक्ट क्या करना है कि मेरे से मिस्टेक कहाँ हुआ था, जब हम लोग बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम निकाल रहे थे जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था, तो ये कितना होगा 266 होगा। 266 मैंने यहाँ पे गलती से 264 नोट कर लिया था। तो हमने अभी तक इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन का देखा है, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने इसमें सॉल्व किया है। 6 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। यहाँ आपको दिया गया है अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड डिकास्ट इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है, अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर is melted and recast into a solid right circular cone of radius 2.5 cm and height 8 cm. तो find the number of cones recast, ठीक है। सेम आपका जो क्वेश्चन है जो से मैंने एक पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसी के जैसा ही है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है। एक अपने पास बड़ा सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके हम क्या रिकास्ट कर रहे हैं, तो कोन्स को रिकास्ट कर रहे हैं, कोन बना रहे हैं, छोटे छोटे कोन बना रहे हैं। तो हमें ये बताना है जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमें यह बताना है कि ऐसे कितने छोटे छोटे कोन्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे कितने छोटे छोटे कोन्स फॉर्म होंगे इस टाइप के, ठीक है, हम इसमें ये बताना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग क्या निकाल लें कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल के वॉल्यूम ऑफ कोन से हम डिवाइड कर देंगे, तो हम कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे हमें पता चल जाएगा। इस चैप्टर में या फिर इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है।
और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मेंसुरेशन में टॉपिक, वो आपका रहेगा स्फीयर एंड वॉल्यूम। स्फीयर एंड वॉल्यूम से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं सब में स्फीयर एंड वॉल्यूम का ही यूज है। स्फीयर एंड वॉल्यूम, स्फीयर एंड कोन, स्फीयर एंड सिलेंडर, यानी क्वेश्चंस को आपस में मिक्स करके दिया गया है, स्फीयर कोन का, स्फीयर सिलेंडर का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें हमें दे रखा है कि एक रेडियस, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके इसको कोन्स के फॉर्म में रिकास्ट किया जा रहा है, जिन कोन्स का हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर देखा जाए तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने आपको जो सिंपल सा तरीका बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ हम दो वॉल्यूम्स को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में पाई है, तो हमें पाई की वैल्यू को पुट ही नहीं करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22 सॉरी पाई हम पुट नहीं करेंगे, इंटू में 15 का क्यूब। ठीक है, यानी कि 4/3 पाई इंटू में 15 का क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ, सिंपल फंडा है, वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ आपका कोन स्फीयर आ गया। अब हम पता कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ईच कोन का वॉल्यूम पता करेंगे तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू क्या है पता नहीं, हमें पुट ही नहीं करना है। हाइट 8 है और रेडियस क्या है 2.5 का स्क्वायर इंटू में 8। रेडियस कितना है 2.5 है, क्योंकि हमें रेडियस क्या दे रखा था, ऑलरेडी रेडियस हमें 2.5 दिया था, तो रेडियस हम कितना ले लेंगे 2.5। यहाँ रेडियस क्या लेंगे 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमने अभी बताया है कि हमें नंबर ऑफ कोन्स पता करना है, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ कोन से डिवाइड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ कोन से डिवाइड कर देंगे, यानी नंबर ऑफ कोन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि आपका ये है, इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अपने पास बचा क्या 4 से 2 बार में कैंसिल, तो क्या आ गया 15 इंटू में 15 इंटू में 15 अपॉन में 2.5 इंटू में 2.5 इंटू में 2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए इजी हो जाएगा अगर हम इनको पाई को पहले हम कैंसिल कर लेंगे, और अगर हम पाई पुट करके सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लेंदी होता है। तो आप चाहो तो पाई पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए, ताकि आपका ज़्यादा मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू को हम लोग पुट करने से अवॉइड कर रहे हैं, पाई की वैल्यू को पुट करने से हम बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और देखा जाए तो क्या हो जाएगा, नीचे से अगर हम पॉइंट हटाएंगे, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार आप ये भी समझ लो, 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन में 2.5 इंटू 2, तो जब नीचे से हम पॉइंट हटाएंगे तो 150, ये भी 150 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 25 इंटू 25 इंटू 2। क्या किया मैंने कि नीचे से एक पॉइंट खत्म किया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, नीचे से एक पॉइंट खत्म किया, ऊपर एक जीरो मैंने बढ़ा दिया। तो 25 के टेबल में 6 टाइम्स में, 25 के टेबल में 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, यानी 18 इंटू में 15 कितना हो जाएगा, तो जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू में 15 कितना आ जाएगा 4918 ये, यानी 270। तो वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे 270 कोन्स बनेंगे। अगर हम एक बड़े से 15 सेंटीमीटर वाले रेडियस के स्फीयर को हम मेल्ट कर दें और इससे हम फॉर्म कर रहे हैं, ये कोन्स फॉर्म कर रहे हैं, तो टोटल अपने पास 270 कोन्स बनेंगे जो इस टाइप के होंगे। ठीक है, देन अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा आपके इसी चैप्टर का होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में हम लोग कम से कम 6 और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि और इसी चैप्टर में इसी वीडियो में हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंसुरेशन का सॉल्व करने बैठ जाएँ तो कम से कम ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, और ज़्यादा लेंदी वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो जन हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 होगा, आपके इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया है कि द होलो स्फेयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई 6 and 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली is melted and recast into small cones of base radius 2 cm and height 8 cm. Find the number of cones. देखिए सेम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। क्या बोला है इसमें सिंपल कि अब इस केस में होलो स्फेयर आ गया, अभी तक स्फेयर था, अब क्या आ गया होलो स्फेयर आ गया। होलो स्फेयर का मतलब क्या होता है, ये एक स्फेयर, उसके अंदर एक छोटा सा स्फेयर, ये जो हिस्सा है वो सही भरा हुआ है, बाकी हिस्सा क्या है खाली है। तो इस अब होलो स्फेयर आ गया। हमसे पूछा गया है कि होलो स्फेयर को हम मेल्ट कर रहे हैं जिसका इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल कैपिटल आर कितना है 8 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है। हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोला है इतने ऐसे कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे, ऐसे कितने नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म होंगे, बनेंगे। ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इस केस में कितने नंबर ऑफ कोन्स हम फॉर्म कर पाएंगे। तो सिंपली कि हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर कितना होगा, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये होलो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है, आप इसको याद कर लें। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग इसको याद कर लें। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर का ही फार्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई, मैंने फिर बोला पाई हम पुट ही नहीं करेंगे, स्मॉल कैपिटल आर क्या है 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई 5 का क्यूब होता है 512 माइनस 216। 8 का क्यूब आप फाइंड करेंगे कितना आएगा, 512 आएगा। आप फाइंड करके चेक कर लेंगे। तो जब इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 6, ये आपका हो जाएगा 8, 9 और ये 2, यानी 296। कितना बचा, 296। कैसे माइनस किया गया है, तो यहाँ कैरी देंगे 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, 10 हो जाएगा। फिर कैरी देंगे 10 होगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 बचेगा, फिर 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी कितना आ गया 4/3 पाई इंटू 296। ठीक है, इतना आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। अब हमें क्या, हम इससे क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं। तो हम क्या पता कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन पता कर लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करके हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को जब डिवाइड करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने फॉर्म होने वाले हैं। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई के प्लेस पे पाई, आर कितना है 2 का स्क्वायर, इंटू में एच कितना है 8 है, यानी 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 कितना होगा, तो 32/3 पाई। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म होंगे, कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे अगर हम इस स्फीयर को मेल्ट कर रहे हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ कोन से डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ कोन्स कितने फॉर्म होंगे, 4/3 पाई 296/32/3 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। जब 32 से हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 4 टेबल में 8 बार में, और 8 के टेबल में कितने बार में जाएगा आपका 36 बार में, सॉरी 37 टाइम्स में। ठीक है, यानी टोटल कितने नंबर ऑफ कोन्स बन गए हमारे पास, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे 37। तो यह आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इसका आपको भी बताया जाएगा आपको जो प्रॉब्लम होगा। तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपके इस मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। थैंक यू।